हेलो प्यारे बच्चों। बेटा आज हम आपकी क्लास 10 आरबीएसई की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है गोल्डन रेस, उसका 9वां चैप्टर है ना, ए मैन्स ट्रू सन। बहुत 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 ही प्यारा चैप्टर है ये, है ना बेटा। ये मुझे बहुत प्रिय है, आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। इसके अंदर एक बहुत बड़ा जो है ना एक जो है ना मोरल इसमें बताया गया है, जो संसार के अंदर भलाई को फैलाने वाला है ना। मैं इसको पढ़ता हूँ, आप इसको एंजॉय करेंगे, ठीक है। देयर वॉज ए ग्रेट फीस्ट बीइंग हेल्ड इन द हाउस ऑफ ए सर्टेन जेंटलमैन। फीस्ट यानी दावत, है ना। एक बहुत बड़ी दावत हेल्ड इन रखी जा रही थी, इन द हाउस एक घर में, ऑफ ए सर्टेन जेंटलमैन किसी एक विशेष भद्र पुरुष सज्जन व्यक्ति, अर्थात एक सज्जन व्यक्ति के घर में एक बहुत बड़ी दावत का आयोजन था। इट वॉज हिज बर्थडे, उनका जन्मदिन था। ये कैसा मौका था? उनके जन्मदिन का अवसर था। एंड मैनी ऑफ हिज रिलेशंस, और उनके बहुत सारे मिलने जुलने वाले रिलेशंस यानी सगे संबंधी, है ना, मित्र, हैड कम जान पहचान वाले, हैड कम फ्रॉम फार एंड नियर जो पास और दूर से आए थे, टू ग्रीट हिम उनका अभिवादन करने के लिए, एंड ब्रिंग हिम गिफ्ट्स और उनके लिए उपहार भी लेके आए थे। तो उनके जो मित्र थे, परिचित थे, सगे संबंधी थे, उनके बर्थडे के अवसर पर, उनके जन्मदिन के अवसर पर, है ना, कुछ पास से आए, कुछ दूर से आए, उनको अभिवादन करने के लिए, है ना, उनको उनका मान करने के लिए, सम्मान करने के लिए। ही एंटरटेन्ड हिज गेस्ट्स, उस भद्र पुरुष ने, उस सज्जन व्यक्ति ने उनको एंटरटेन किया, उनकी आवभगत की, उनका स्वागत किया। इट वॉज हिज ड्यूटी टू लुक आफ्टर देम वेल, यह उसका कर्तव्य था कि वो उन सब की क्या करता, अच्छी तरह से देखभाल करता। बेटा जो अच्छे लोग होते हैं, है ना, वैसे हमारे देश में बेटा अतिथि देवो भव, है ना, यानी जो अतिथि को क्या माना गया है, देव माना गया है ना। तो वह उनका कर्तव्य था, यह उनका कर्तव्य था कि वो अपने जो गेस्ट्स आए थे उनकी अच्छी तरह से आवभगत करें, देखभाल करें। इन द इवनिंग ही गेव ए ग्रेट फीस्ट, शाम को उन सज्जन व्यक्ति ने एक बहुत बड़ी दावत दी। एंड गिफ्ट्स विच द गेस्ट्स ब्रॉट, और जो उपहार वो अतिथि लाए थे, वर प्लेस्ड उन्हें रख दिया गया, इन द सेंटर ऑफ द हॉल, उस हॉल के बीचों बीच, सो दैट जिससे कि ऑल माइट सी देम, सब लोग उसे देख सकें, है ना। तो बीचों बीच हॉल के बीच में उनको रख दिया गया जिससे कि सब लोग उन्हें देख सकें। When the feast was over, जब दावत समाप्त हुई, पूरी हो गई, and guests had gone away, और जब अतिथि लोग चले गए, the man went towards the place, तो वो सज्जन पुरुष उस स्थान की ओर गए, where the gifts were, जहाँ पर कि वो उपहार रखे हुए थे, and began to put them away carefully, और उन्हें सावधानी पूर्वक, है ना, वहां से ले जाकर दूसरे स्थान पर रखने लगे, है ना। जैसे कमरे के अंदर रख ली, पहले तो वो हॉल में रखे हुए थे बीचों बीच, अब उन्हें एक सुरक्षित स्थान पर ले जाकर रखने लगे। एज ही डिड सो, जब वो ऐसा कर रहे थे, ही सडनली कॉट साइट, उनकी अचानक से दृष्टि पड़ी। कॉट साइट का मतलब क्या होता है? उनकी दृष्टि पड़ी, ऑफ द शैडो ऑफ ए मैन्स हेड, है ना, एक परछाई पर जो कि एक व्यक्ति के सिर की थी, ऑन द फ्लोर ऑफ द हॉल, है ना, उस हॉल के, उस कक्ष के फर्श पर। तो जब वो कर रहे थे, उन गिफ्ट्स को उठा उठा के कमरे में ले जा रहे थे, तो अचानक से उस हॉल के फर्श पर एक व्यक्ति के सिर की परछाई पर उनकी दृष्टि पड़ी। ही न्यू, वह जान गए, दैट देयर मस्ट बी समवन हाइडिंग इन द रूफ, वह जान गए, है ना, उन्हें आभास हो गया, उन्हें पता चल गया कि कोई न कोई व्यक्ति है जो छत पर छिपा हुआ है। हाइडिंग यानी छिपा हुआ है, कहाँ पर? छत पर। एंड रियलाइज्ड दैट, और उन्हें ये भान हो गया, उन्हें यह महसूस हो गया, दैट देयर वाज ए थीफ, कि एक चोर है, अप देयर, वहाँ पर ऊपर, कि उस छत के ऊपर क्या है? एक चोर है। ही कॉल्ड हिज सर्वेंट एंड सेड, उस सज्जन पुरुष ने अपने नौकर को बुलाया और कहा, ऑल द गेस्ट्स हैव नॉट येट बीन फेड। बेटा कितनी प्यारी है, मैं तुमको बता नहीं सकता सच में ये,
है ना, दिल को छू लेने वाली है, अंतरात्मा को जगाने वाली है। और बेटा ये जो इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है ना आपकी, मैं तो कह रहा हूँ ना, छोटी छोटी यानी 6 क्लास से ले लो बेटा, है ना, इंग्लिश की टेक्स्ट बुक हुई, आपकी हिंदी की हुई, है ना, तो इतना ज्ञान का भंडार है इनके अंदर, है ना, आदमी को पवित्र कर देती हैं, निर्मल कर देती हैं। ये इतने बहुत अच्छे अच्छे लोगों के लेख होते हैं बेटा, तो ये हमारा सौभाग्य है कि इन पुस्तकों को हम एंजॉय करें, ठीक है ना। तो ही कॉल्ड हिज सर्वेंट, उन्होंने अपने नौकर को बुलाया, एंड सेड, और कहा, ऑल द गेस्ट्स हैव नॉट येट बीन फेड, अभी तक सारे अतिथियों को खाना नहीं खिलाया गया है। ऑल द गेस्ट, सभी अतिथियों को, हैव नॉट येट बीन फेड, अभी तक खाना नहीं खिलाया गया है ना, अर्थात अभी सभी अतिथियों ने खाना नहीं खाया है। ब्रिंग बैक द डिशेस, है ना, पकवानों को वापस लाओ, डिशेज यानी पकवान, उन पकवानों को वापस लाओ। उसने, उस सज्जन पुरुष ने अपने नौकर को ये आदेश दे दिया। द सर्वेंट डिड एज ही वॉज टोल्ड, नौकर ने वैसा ही किया जैसा कि उसे कहा गया। ही ब्रॉट बैक सेवरल डिशेस, वह वापस ले आया अनेक पकवानों को, है ना, कई पकवान वो वापस ले आया। एंड वेटेड फॉर हिज मास्टर, और अपने मालिक की प्रतीक्षा करने लगा, टू टेल हिम टू सर्व देम, कि वो उसे कहेंगे परोसने के लिए। सर्व यानी परोसना, है ना। तो वह जो नौकर था वो काफ़ी सारी डिशेज को, है ना, अर्थात जितनी भी उन्होंने बनाई थी वो उनको वापस ले आया और प्रतीक्षा करने लगा कि उसके मालिक उससे कहें परोसने के लिए। बट द मैन टोल्ड हिम टू लीव देम, लेकिन उस सज्जन पुरुष ने कहा उससे कि इन्हें यहीं छोड़ दो। एंड गो, और आप चले जाओ, नौकर को कह दिया आप चले जाओ। एज ही विस्ड टू बी अलोन, क्योंकि वो अकेले रहना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे अकेला छोड़ दो, मैं अपने आप कर लूँगा, आप चले जाओ, आप अपना दूसरा काम कर लो। नौकर को उन्होंने ऐसा कह दिया। Then he looked up at the man, तब उन्होंने ऊपर देखा उस व्यक्ति की ओर, who was hiding in the roof, जो कि छत पर छिपा हुआ था, and said, और उससे कहा, It is good of you to come to my house on my birthday, मैं आपका आभारी हूँ। It is good of you, आपने बहुत अच्छा किया, to come to my house, कि आप मेरे घर आए, on my birthday, मेरे इस जन्मदिन के अवसर पर, है ना, आपने अच्छा किया, आपने बहुत अच्छा किया कि इस जन्मदिन के अवसर पर आप, मेरे जन्मदिन के अवसर पर आप मेरे घर आए। आई थॉट, मैंने तो सोचा था, दैट ऑल द गेस्ट्स हैड लेफ्ट, कि सारे के सारे अतिथि चले गए हैं। बट यू हैव नॉट बीन येट सर्व्ड, लेकिन अभी तक आपको भोजन नहीं परोसा गया है, अर्थात आपको भोजन अभी नहीं खिलाया गया है। प्लीज़ कम, कृपया आओ, एंड शेयर दिस हम्बल मील, और मेरे इस विनम्र भोजन को ग्रहण करो। विद मी, मेरे साथ, है ना, कृपया नीचे आओ और मेरे साथ मेरे इस विनम्र भोजन को, है ना, आप स्वीकार करो। द थीफ वॉज वेरी मच अफ्रेड, वह चोर भयभीत हो गया, बहुत ज़्यादा डर गया वो। एज ही क्लाइम डाउन, जब वो नीचे उतर के आया तो बड़ा कांप रहा था वो, डर के मारे भयभीत हो रखा था। फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, अपने छिपने के स्थान से, है ना, छत पर से जब वो नीचे उतरा, है ना, तो वो बड़ा भयभीत हो रखा था। बट ही वॉज सरप्राइज्ड, लेकिन उसे बहुत आश्चर्य हुआ, टू फाइंड हिमसेल्फ ट्रीटेड, कि उसके साथ कैसा ट्रीट किया जा रहा है, एज ऑल द अदर गेस्ट्स, जैसा कि अन्य मेहमानों के साथ व्यवहार किया गया था, उसके साथ भी वैसा ही ट्रीटमेंट किया जा रहा है, उसके साथ भी वैसा ही अच्छा, विनम्र और प्रेम पूर्वक व्यवहार उसके साथ किया जा रहा है। His host served him with great courtesy, उसके मेजबान ने, एक तो होता है गेस्ट होता है ना, और एक होता है होस्ट, है ना। तो होस्ट का मतलब क्या होता है बेटा, जिसके घर पे मेहमान आते हैं वो मेजबान बोलते हैं उसको, है ना, होस्ट। तो उसका जो मेजबान था, वो जो सज्जन व्यक्ति था, उसने परोसा विद ग्रेट कर्टसी, बहुत ज़्यादा विनम्रता के साथ उसने भोजन परोसा। एंड अर्थात उसको बहुत ही कर्टसी के साथ, बहुत ही विनम्रता के साथ उसको परोस के भोजन खिलाया उस सज्जन व्यक्ति ने। एंड और व्हेन ही रोज टू लीव, और जब वह जाने के लिए खड़ा हुआ, जब वह वहाँ से जाने के लिए खड़ा हुआ, द ओल्ड मैन गेव हिम ए गिफ्ट,
एंड ए बैग ऑफ कॉइन्स। तब उस सज्जन वृद्ध व्यक्ति ने उसे दिया, एक उपहार दिया उसे, और एक सोने के सिक्कों से भरा एक बैग दिया उनको, एक सोने के सिक्कों की थैली उसे दी। एंड हिमसेल्फ टुक हिम टू द गेट ऑफ द कोर्टयार्ड, और स्वयं उसे लेकर आए, पहुंचाने आए उसे, अर्थात सी ऑफ करने के लिए आए, उसे विदा करने के लिए आए, जो उनका गेट ऑफ द कोर्टयार्ड, जो उनके आंगन का जो गेट था, दरवाजा था, वहां तक उसे विनम्रतापूर्वक उसे छोड़ने के लिए आए। जैसे और गेस्टों को जिस तरह से विदा किया था उन्होंने, वैसे ही सेम वो उस थीफ को भी विदा करने के लिए आए। उसको बहुत प्यार से, विनम्रतापूर्वक, है ना, उसको भोजन खिलाया, और जब वो जाने लगा तो उसे एक उपहार दिया, और उपहार के अलावा उन्होंने सोने के सिक्कों से भरी एक थैली उसे दी, और उसे गेट तक छोड़ने के लिए वो आए। सेवरल ईयर्स लेटर, कई वर्षों बाद, सेवरल ईयर्स लेटर, कई वर्षों बाद, द ओल्ड जेंटलमैन्स बर्थडे फीस्ट वाज अगेन बीइंग हेल्ड। कई वर्षों बाद, पहले ही देखो उसको ओल्ड कहा गया है, वो जिस समय उसका मनाया जा रहा था तो उस समय वो वृद्ध था, अब और कई वर्षों बाद, तो इसका मतलब वो और ज़्यादा वृद्ध हो गया वो। सेवरल ईयर्स लेटर, बहुत वर्षों बाद, द ओल्ड जेंटलमैन्स बर्थडे फीस्ट वाज अगेन बीइंग हेल्ड, उसी वृद्ध सज्जन व्यक्ति का की बर्थडे की जो दावत थी, है ना, उसका आयोजन पुनः किया जा रहा था। बीइंग हेल्ड यानी आयोजन किया जा रहा था उसकी बर्थडे की दावत का, फीस्ट यानी दावत का, पार्टी है ना, फीस्ट यानी पार्टी, दावत। मैनी गेस्ट्स केम, बहुत सारे अतिथि आए, एंड ब्रॉट हिम गिफ्ट्स, और उनके लिए, उस वृद्ध सज्जन व्यक्ति के लिए उपहार लेके आए। एज ही वॉज ग्रेटली लव्ड, क्योंकि वो सब लोगों का बहुत प्यारा था, वो सज्जन व्यक्ति था, वो सब, अब तुम देख लो बेटा, एक चोर के साथ उसने कैसा व्यवहार किया, तो सोचो तुम कि वो व्यक्ति कितना प्यारा होगा, है ना। तो चूंकि वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्यार किया जाता था उसको, लोग बहुत प्रेम करते थे उससे, है ना, इसलिए लोग उसके लिए, जो गेस्ट थे उनके लिए क्या लेके आए, खूब सारे गिफ्ट्स लेके आए। सम ऑफ द गिफ्ट्स वर ब्यूटीफुल, और उनमें से कुछ गिफ्ट तो बहुत ज़्यादा ही सुंदर थे। टूवर्ड्स द एंड ऑफ द इवनिंग, और जब शाम होने लगी, टूवर्ड्स द एंड ऑफ द इवनिंग, जब शाम होने लगी, ए स्ट्रेंजर केम, एक अपरिचित व्यक्ति आया, एक अजनबी व्यक्ति आया, ब्रिंगिंग ए स्मॉल बॉक्स फॉर द ओल्ड मैन, और वो उस वृद्ध व्यक्ति के लिए एक छोटा सा बॉक्स लेके आया। ही रिफ्यूज टू टेल हिज नेम, उसने अपना नाम बताने से इनकार कर दिया, रिफ्यूज यानी इनकार कर देना। बट आस्क्ड, लेकिन उसने कहा, पूछा उसने, इफ ही कुड सी द ओल्ड मैन हिमसेल्फ, क्या वह स्वयं उन वृद्ध सज्जन व्यक्ति से मिल सकता है, क्या उसे उन वृद्ध सज्जन व्यक्ति से मिलने की इजाज़त मिल सकती है क्या, मैं पर्सनली उनसे मिलना चाहता हूँ, उस अजनबी व्यक्ति ने ऐसा कहा। अब उसके जो क्या नाम है, जो नौकर को कहा होगा, उसने नौकर को गिफ्ट दे दिया, अब नौकर ने ले जाके वो गिफ्ट किसको दे दिया, उस वृद्ध सज्जन व्यक्ति को दे दिया। When the old man opened the box, जब उस वृद्ध सज्जन व्यक्ति ने उस बॉक्स को खोला, he found inside, उसने पाया अंदर, it, उसके अंदर उसने पाया, ए प्रीसियस पर्ल, एक अनमोल मोती पाया उसके अंदर, एक मोती था उसके अंदर अनमोल, वर्थ ए ग्रेट डील ऑफ मनी, जो बहुत ज़्यादा बेसकीमती था। He told his servant to bring the stranger immediately, उसने अपने नौकर से कहा कि उस अजनबी व्यक्ति को, उस अपरिचित व्यक्ति को तुरंत अंदर बुला के लाया जाए। उसने अपने नौकर को ये आदेश दे दिया। अच्छा लग रहा है ना बच्चों, है ना, कितनी प्यारी वो है कहानी, है ना। द स्ट्रेंजर एंटर्ड, उस अपरिचित व्यक्ति ने प्रवेश किया, अंदर आ गया वो। एज ही अप्रोच्ड द ओल्ड जेंटलमैन, जैसे ही वो उस वृद्ध सज्जन व्यक्ति के पास पहुंचा, अप्रोच यानी पहुंचना, ही बोर्ड लो, वह बहुत विनम्र होकर, है ना, झुक गया, अर्थात उसने उनको बहुत ही नीचे झुककर उन्हें प्रणाम किया उसने।
ही न्यू, वह जानता था, दैट हिज होस्ट वाज अनेबल टू रिकॉग्नाइज हिम, है ना, वह जान गया कि उनके जो ये होस्ट हैं, उनके जो ये मेज़बान हैं, ये असमर्थ हैं, अनेबल यानी असमर्थ हैं, टू रिकॉग्नाइज हिम, उसे पहचानने में, है ना। तो जैसे ही उस अजनबी व्यक्ति ने उस सज्जन, वृद्ध सज्जन व्यक्ति को देखा तो वो जान गया कि ये मुझे पहचानने में असमर्थ हैं, बिकॉज, क्योंकि हिज साइट वाज डिम, साइट यानी दृष्टि, है ना, नज़र, कि उनकी जो नज़र है, आंखों की जो दृष्टि है वो कमज़ोर हो गई है, डिम पड़ गई है, मंदम पड़ गई है। सो ही वेंट नियरर, इसलिए वो उनके पास गया, एंड सेड क्वाइटली, और धीरे से कहा उसने, आई एम द वन whom you helped greatly many years ago, मैं वह हूँ जिसकी की आपने हेल्प की थी, मदद की थी बहुत ज़्यादा, many years ago, बहुत वर्ष पहले, जिसकी आपने बहुत ज़्यादा मदद की थी, मैं वह हूँ। It was very kind of you to feed me when I came to your house uninvited, आपकी बहुत दया थी मेरे ऊपर, आप मेरे प्रति बहुत दयावान थे कि आपने मुझे खाना खिलाया, है ना, आप इतने दयालु थे कि आपने मुझे खाना खिलाया। When I came to your house, जबकि मैं आपके घर आया था, अनइनवाइटेड, बिना बुलाए ही आया था, मैं आपके घर उस समय बिना बुलाए ही आया था, और आपने मुझे बहुत दया दिखाकर मुझे खाना खिलाया था, भोजन कराया था। द ओल्ड मैन रिप्लाइड, वृद्ध सज्जन व्यक्ति ने, है ना, उत्तर दिया, इट इज़ ए ग्रेट जॉय टू हियर, ये बड़ी खुशी की बात है, यह सुनकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है, दैट आई वॉज एबल टू डू सम गुड टू यू, कि मैं आपके साथ कुछ अच्छा कर सका, मैं आपके साथ कुछ अच्छा करने में योग्य हुआ, कुछ अच्छा करने में समर्थ हुआ, ये बड़ी खुशी की बात है। इट इज़ माई ड्यूटी, अब ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा कर्तव्य है, टू लुक आफ्टर यू, है ना, कि मैं आपकी क्या करूं, आओ भगत करूं मैं, है ना। तो अब तुम मेरे यहाँ आए हो तो मेरी ड्यूटी है कि मैं तुम्हारी क्या करूं, आओ भगत करूं, तुम्हारा स्वागत सत्कार करूं। आई वॉन्ट यू टू हैव डिनर विद मी, अब फिर दोबारा उसने ऐसे ही कह दिया उसको, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ डिनर करो, है ना, रात्रि का भोजन करो, बट इन ऑर्डर टू इन्वाइट यू आई मस्ट फर्स्ट नो योर नेम, लेकिन आपको इनवाइट करने से पहले, है ना, मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नाम लेके बोलूँगा ना, जैसे माना रमेश, है ना, तो आओ रमेश खाना खाते हैं, आओ रमेश भोजन करते हैं, तो मुझे आपको नाम से लेके संबोधित तो करना ही पड़ेगा ना, इसलिए मुझे पहले आप अपना नाम बताइए। द मैन हु हैड ब्रॉट द प्राइसलेस गिफ्ट, जो व्यक्ति लेकर आया था उस अनमोल उपहार को, रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, सर, हे श्रीमन, वंस बिफोर, एक बार पहले भी, ऑन अनदर ओकेजन लाइक दिस, इसी तरह के एक अन्य अवसर पर, ओकेजन यानी अवसर, इसी तरह के एक अन्य आयोजन पर, इसी तरह के एक अन्य अवसर पर, यू इन्वाइटेड ए गेस्ट विदाउट नोइंग हिज नेम, आपने एक अतिथि को इन्वाइट किया था, है ना, उसे आमंत्रित किया था बिना उसका नाम जाने। उस समय तो आपने, ऐसा ही एक मौका था, उस समय आपने अपने एक अतिथि का बिना नाम जाने आपने उसे इनवाइट किया था। दैट गेस्ट वाज हाइडिंग इन योर रूफ, वह अतिथि जो था वो आपकी छत पे छिपा हुआ था, एंड विशिंग यू इल, और वह आपका बुरा करना चाहता था, आपके साथ आपका अहित करने के लिए वो यहाँ पर आया था, अहित, बुरा करने के लिए वो यहाँ पर आपके घर आया था। यट यू ट्रीटेड हिम विद ऑनर, फिर भी आपने उसको ट्रीट किया, उसके साथ व्यवहार किया, बड़े ही सम्मान का व्यवहार आपने किया, एंड कर्टसी, और विनम्रता का आपने उसके साथ व्यवहार किया। कुड यू नॉट इन्वाइट हिम टूडे एज यू डिड देन, क्या तुम उसे इनवाइट नहीं करोगे आज जैसा कि आपने पहले किया था। तो उसने
दूसरे शब्दों में, है ना, इनडायरेक्ट वे में, परोक्ष शब्दों में उसने सारी बात बता दी उस वृद्ध सज्जन व्यक्ति को कि किस तरह से मैं आया था आपकी छत पे, मैं चोरी के इरादे से आया था, आपकी छत पे छिपा हुआ था, उस समय आपने मुझे कितने प्रेम और सम्मान के साथ मुझे भोजन कराया था। तो अर्थात उस दिन तो आपने मेरा नाम नहीं पूछा, तो आज क्या आप मुझे भोजन नहीं कराओगे बिना नाम पूछे? The old gentleman remembered. अब उस वृद्ध सज्जन व्यक्ति को सब कुछ याद आ गया। How he had found, कि किस तरह उन्होंने पाया था, the thief को, उस चोर को, hiding in the roof, है ना, छत पे छिपे हुए, कि किस तरह से उन्होंने एक चोर को छत पर छिपे हुए पाया था। And the stranger, और उस अजनबी व्यक्ति ने explained, अब उसको सब कुछ याद आ गई उस वृद्ध व्यक्ति को, और अब उस अपरिचित व्यक्ति ने, उस स्ट्रेंजर व्यक्ति ने, अब उसने समझाया, है ना, एक्सप्लेन किया, वर्णन किया, हाउ द काइंडनेस शोन टू हिम, है ना, अब उसने अपने बारे में और बातें बताई हैं, है ना, उस अजनबी व्यक्ति ने और बातें बताई हैं कि किस प्रकार द काइंडनेस शोन टू हिम ऑन दैट ओकेजन, कि उस मौके पर जो आपने उसके साथ दया दिखाई थी, हैड चेंज्ड हिज लाइफ, उस दया ने उसके जीवन को क्या कर दिया, बदल के रख दिया। सिंस दैट डे, उसी दिन से, ही हैड गिवन अप हिज इविल वेज, है ना, बुरे कर्म, इविल वेज का मतलब बुरे कर्म, चोरी, है ना, इस तरह के जो पाप कर्म थे, उसी दिन से उसने गिवन अप, छोड़ दिए, अपने वो बुरे कर्म उसने छोड़ दिए थे। एंड ट्राई टू अर्न हिज लिविंग, और उसने कोशिश की जीवन यापन करने की, अपनी आजीविका कमाने की, बाय ऑनेस्ट वर्क, ईमानदारी पूर्वक कार्य करके, है ना। तो उस व्यक्ति ने, जिसके प्रति आपने वो दया दिखाई थी उस अवसर पर, उस दया ने उसके जीवन को बदल दिया, और उस घटना के उपरांत उसने अपने सारे बुरे कर्मों का त्याग कर दिया और ईमानदारी पूर्वक वो अपनी आजीविका कमाने लगा। एज ईयर्स वेंट बाय, और जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, ही बिकेम वेरी रिच, वह एक बहुत धनवान व्यक्ति बन गया। वह क्या बन गया? एक धनवान व्यक्ति बन गया। बट दैट डिड नॉट मेक हिम एरोगेंट, लेकिन उसने, उस धन दौलत ने, दैट किसके लिए प्रयुक्त हो रहा है यहाँ पे? धन दौलत के लिए प्रयुक्त हो रहा है, रिचनेस के लिए प्रयुक्त हो रहा है। लेकिन उस रिचनेस ने उसे नहीं बना पाई, यानी वो जो रिचनेस थी वो उसे नहीं बना पाई एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब होता है क्रूर, है ना, दूसरों के प्रति असंवेदनशील, उग्र, है ना, अर्थात उसकी विनम्रता बनी रही। इट वॉज हिज ड्यूटी, ही फेल्ट, उस व्यक्ति ने महसूस किया, तो वो चोर खुद के लिए कह रहा है ना, तो बेटा वो चोर ही है ना, जो ये लेके आया है ना। तो उसने कहा इट वाज हिज ड्यूटी, अब यह उसका कर्तव्य था। ही फेल्ट, उसने महसूस किया, जब वो रिच हो गया, है ना, जब वो धनवान हो गया, तो उसने सोचा, महसूस किया कि अब उसकी ड्यूटी बनती है टू शो टू अदर्स, कि वह भी दूसरों को दिखाए, कि वह भी दूसरों को दिखाए वही दया, कि वह भी दूसरों को दिखाए। इट वाज हिज ड्यूटी, कि यह उसका कर्तव्य है। ही फेल्ट, उसने महसूस किया, टू शो टू अदर्स द सेम काइंडनेस दैट हैड बीन शोन टू हिम बाय द जेंटलमैन, है ना। तो उसने कहा कि मेरा कर्जा चुकाने की बारी आ चुकी थी, मैंने ऐसा महसूस किया कि जो दया आपने मेरे साथ दिखाई थी, है ना, वही दया, टू शो टू अदर्स द सेम काइंडनेस, कि मैं दूसरों को वही सेम दया दिखाऊं, दयालुता दिखाऊं, दैट हैड बीन शोन टू हिम, जो कि उसे दिखाई गई थी बाय द जेंटलमैन, उस सज्जन व्यक्ति द्वारा। अर्थात आपने जो दया मेरे ऊपर दिखाई थी, है ना, तो जब मैं धनवान व्यक्ति बन गया, जब मैं रिच समृद्ध व्यक्ति बन गया, तो मैंने ये महसूस किया कि मैं भी जिस प्रकार की दया आपने मेरे ऊपर दिखाई थी, मैं भी उस प्रकार की दया दूसरे अन्य लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने में दिखाऊं। द ओल्ड जेंटलमैन वॉज डीपली टच्ड बाय द स्टोरी,
है ना। तो वो जो वृद्ध सज्जन व्यक्ति था, है ना बेटा, देखो उसने एक छोटी सी हेल्प करी थी उसकी, और उसके बदले में उस व्यक्ति ने कितना मतलब चेंज आ गया उसके अंदर, उसका जीवन चेंज हो गया, उसका जीवन परिवर्तित हो गया। तो जो वृद्ध सज्जन व्यक्ति था वो बहुत ज़्यादा इस कहानी को सुनकर भाव विभोर हो गया, डीपली टच्ड, उसके हृदय को छू लिया इस कहानी ने। एंड व्हेन ऑल द अदर गेस्ट्स हैड लेफ्ट, है ना, वैसे ही वो शाम को आया था, और जब सारे के सारे अतिथि चले गए, एंड व्हेन ऑल द अदर गेस्ट्स हैड लेफ्ट, जब सारे के सारे अतिथि चले गए, ही टर्न टू द स्ट्रेंजर एंड सेड टू हिम, वह उस अजनबी व्यक्ति की ओर मुड़ा और उससे कहा, यू सी, आपको पता है, आई हैव मैनी सन्स एंड ग्रैंड सन्स, मेरे बहुत सारे बेटे और पोते हैं, मेरे बेटे हैं और उन बेटों के बेटे हैं, है ना, मेरे खूब सारे बच्चे हैं और उनके बच्चे हैं, यानी मेरे बेटे और पोते हैं। बट नन ऑफ देम, लेकिन उनमें से कोई नहीं, seems so dear to me this night as you, मुझे आज रात्रि, इस रात्रि मुझे उनमें से कोई इतना प्रिय नज़र नहीं आ रहा जैसे मुझे आप दिख रहे हो, है ना। उसने कहा कि मेरे खूब सारे बच्चे हैं और उन बच्चों के बच्चे हैं, है ना, लेकिन मुझे आज आपके जैसा प्रिय उनमें से कोई नज़र नहीं आ रहा। अब वो कारण बता रहा है क्यों। Through a little kindness which I did to you so many years ago, एक छोटी सी दया, through a little kindness, एक छोटी सी दया के द्वारा, which I did to you so many years ago, जो मैंने कई वर्षों पूर्व आपके साथ आपको दिखाई थी, आपके प्रति मैंने एक छोटी सी दया दिखाई थी कई वर्षों पूर्व। Other acts of kindness have been born, उससे दया के और बहुत सारे कर्मों का जन्म हो गया, क्योंकि उस व्यक्ति ने बहुत सारे लोगों की मदद की थी ना, है ना। तो उसने कहा, उस वृद्ध सज्जन व्यक्ति ने, कि जो छोटी सी दया मैंने कई वर्षों पूर्व आपके साथ दिखाई थी, आपके साथ मैंने दया का व्यवहार किया था, उस कार्य से अदर एक्ट्स ऑफ काइंडनेस हैव बीन बॉर्न, उससे दया के, है ना, करुणा के बहुत सारे अन्य कार्यों का जन्म हो गया है। एंड नाउ देयर इज नो लिमिट टू द नंबर ऑफ सन्स एंड ग्रैंडसन्स एंड ग्रेट ग्रैंडसन्स ऑफ दैट वन स्मॉल डीड ऑफ माइन, है ना। तो वो कह रहा है कि मैंने तो सिर्फ एक ही काम किया था दया का, है ना, लेकिन आपने उस छोटी सी दया से प्रेरित होकर आपने बुरे कर्मों का त्याग कर दिया, आप इतने धनवान बन गए और आपने इतने सारे लोगों की मदद करी। तो जो मेरी दया थी, उस दया से कितनी सारी दयाएं उत्पन्न हो गई, है ना। अर्थात उस काइंडनेस के क्या बन गए, सन बन गए, उनके ग्रैंड सन बन गए और उनके ग्रैंड सन बन गए। अर्थात वो जो करुणा थी, दया थी, है ना, वो क्या हो गई, गुणित हो गई, मल्टीप्लाई हो गई। तो यही कह रहे हैं वो कि थ्रू ए लिटिल काइंडनेस विच आई डिड टू यू सो मैनी ईयर्स अगो, एक छोटी सी दया जो मैंने इतने वर्षों पूर्व आपके साथ दिखाई थी, अदर एक्ट्स ऑफ काइंडनेस हैव बीन बॉर्न, उससे अन्य दया के कार्यों का जन्म हुआ है। एंड नाउ, और अब देयर इज नो लिमिट, कोई सीमा नहीं है, टू द नंबर ऑफ सन्स, बेटों की, ग्रैंड सन्स, पोतों की, एंड ग्रेट ग्रैंड सन्स, और उनके भी पड़पोतों की, ऑफ दैट वन स्मॉल डीड ऑफ माइन, उस मेरे छोटे से काम की, डीड यानी कार्य, मेरे उस छोटे से काम के बहुत सारे बेटे, उनके बेटे, उनके बेटे, अर्थात उनसे खूब सारे करुणा के कार्य उत्पन्न हो चुके हैं। आई एम ग्रेटफुल टू यू, मैं आपका बहुत आभारी हूँ, मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। बिकॉज यू हैव बीन द मीन्स ऑफ पासिंग ऑन दैट काइंडनेस, क्योंकि आप एक माध्यम बने हो उस दया को आगे बढ़ाने का, पासिंग ऑन, आगे बढ़ाने का उस काइंडनेस को, है ना। तो बेटा देखो, अगर किसी व्यक्ति ने आपके साथ कोई भी अच्छा काम किया, आपकी मदद की, है ना, और अगर आप उस मदद को वहीं पे स्टॉप कर देते हो तो फिर कोई बात नहीं है, वो तो कुछ अच्छी चीज़ नहीं हुई। लेकिन अगर आप उस व्यक्ति की छोटी सी मदद के द्वारा अन्य उससे प्रेरणा लेके, है ना, अन्य लोगों की हेल्प करते हो, उनका जीवन संवारते हो,
है ना। तो क्या हो गया, उस व्यक्ति की जो दया है, उसकी जो हेल्प है, वो एक तरह से क्या हो गई, गुणित हो गई कि नहीं हो गई, मल्टीप्लाई हो गई वो, है ना। तो उसने कहा कि आई एम ग्रेटफुल टू यू, मैं आपका बहुत आभारी हूँ, बिकॉज क्योंकि यू हैव बीन द मीन्स ऑफ पासिंग ऑन दैट काइंडनेस, क्योंकि आप उस दया को और आगे बढ़ाने का माध्यम बने हो, मीन्स ऑफ माध्यम बने हो। You are indeed a true son to me, आप मेरे सचमुच में बहुत अच्छे बेटे हो। You are indeed, तुम वास्तव में मेरे सच्चे बेटे हो। And it was very good of you, और ये आपने बहुत अच्छा किया, to come to me, कि आप मेरे पास आए, एंड टेल मी योर स्टोरी, और तुमने मुझे अपनी कहानी सुनाई, अपनी कहानी बताई। क्योंकि अगर तुम नहीं आते, है ना, और अपनी इस कहानी को मुझे नहीं बताते तो मैं इस खुशी से वंचित रह जाता। देखो बेटा कितनी प्यारी है ना। तो इससे क्या हमको सीख मिलती है कि बेटा किसी को अगर आपको बदलना है, रिफॉर्म करना है, सुधार करना है, तो प्रेम, दया, करुणा, है ना, उन्हीं से उसके हृदय को परिवर्तन किया जा सकता है। उसका हृदय परिवर्तन तभी हो सकता है, बलपूर्वक, है ना। हृदय परिवर्तन की गुंजाइश जो है वो बहुत बहुत कम होती है ना। तो किसी व्यक्ति का अगर आपको उसके जीवन को संवारना है तो किसके द्वारा ही, है ना। तो बेटा देखो, जो कोई अपराध कर रहा है, गलत रास्ते पे जा रहा है, तो उसके जीवन में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है ना। तो अगर उस व्यक्ति को, अगर ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे समझो ऐसे कोई 100 व्यक्ति हैं माना, है ना, जो गलत रास्ते पे जा रहे हैं, तो बेटा उनमें से आधे से ज़्यादा तो ऐसे व्यक्ति होंगे जो किसी मजबूरी बस जा रहे हैं, है ना। कुछ चलो मान ली 10-20% ऐसे होते हैं जो बाई बर्थ ही गुंडे होते हैं, है ना, जो है ना गुंडों की औलाद होते हैं, है ना। लेकिन बेटा बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो किन्हीं परिस्थितियों बस गलत रास्ते को उन्होंने चुना होता है। तो क्या हमारे समाज की जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम अपनी दया के द्वारा, अपनी करुणा के द्वारा, अपने प्रेम के द्वारा, है ना, जो समृद्ध लोग हैं, है ना, समृद्ध का मतलब ये नहीं है कि धन जिनके पास है वही समृद्ध हैं, है ना, विवेक से, बुद्धि से भी समृद्ध हुआ जा सकता है ना। वो लोग उनके जीवन को क्या करते हैं, उनमें दया, उनके प्रति दया का भाव दिखाएं, प्रेम का भाव दिखाएं, करुणा का भाव दिखाएं, है ना, उनकी हेल्प करें। तो क्या हो सकता है, उनमें से बहुत सारे लोग, मेरा ये पूरा मानना है बेटा कि वो अपनी जो गलत रास्ते हैं उनको वो छोड़ देंगे। ठीक है ना। तो बेटा देखो इसमें कितना बड़ा संदेश है कि अगर किसी, है ना, एक ऐसे व्यक्ति का जो गलत रास्ते पे चला गया है, उसको हमें अगर बदलना है, उसमें सुधार लाना है, तो उसको हम दया, करुणा, प्रेम के द्वारा ही सही रास्ते पे ला सकते हैं। ठीक है बेटा। तो देखो कितनी प्यारी प्यारी कहानी है, ए मैन्स ट्रू सन, एक व्यक्ति का सच्चा पुत्र। ठीक है। तो कितनी, मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अपन इसके छोटे छोटे क्वेश्चन हैं वो भी देख लेते हैं। द जेंटलमैन हैव ए ग्रेट फीस्ट इन, उस सज्जन पुरुष ने जो बड़ी दावत रखी थी वो मॉर्निंग में रखी थी, नून में रखी थी, इवनिंग में रखी थी या नाइट में रखी? तो कब रखी थी बेटा? इवनिंग में, शाम को रखी थी। द थीफ वाज हाइडिंग इन, वो चोर छिपा हुआ था। कहाँ पे छिपा हुआ था? हॉल में छिपा हुआ था, छत पे छिपा हुआ था, कमरे में छिपा हुआ था, टॉयलेट में छिपा हुआ था। कहाँ छिपा हुआ था? रूफ, छत पर छिपा हुआ था। द जेंटलमैन फाउंड इनसाइड द बॉक्स, उस सज्जन पुरुष ने उस बॉक्स के अंदर क्या पाया? ए डायमंड, ए पर्ल, ए गोल्ड रिंग, ए नेकलेस। तो क्या था उसके अंदर? एक पर्ल था, एक मोती था, है ना। तो ये बी सही है। द थीफ वाज ट्रीटेड विद, उस चोर के साथ व्यवहार किया गया कैसा? रूडनेस, है ना, रूखा व्यवहार किया गया, काइंडनेस, दया का व्यवहार किया गया, क्रूअल्टी, निर्दयता का, अब्यूजेस, है ना, गाली गलौज, तो उसके साथ दया का व्यवहार किया गया। तो इसमें डी आ जाएगा, है ना। अब ट्रू फॉल्स देख लेते हैं इसके। द जेंटलमैन वाज क्वाइटिंग। अच्छा बच्चों देखो ये जो प्रश्न है ना, देखो ये ना सी डी, है ना, इनके वैसे तो बेटा तुम्हारे पास वो होती है ना, जैसे एक्सेलेंट होती है या संजीव पासबुक नॉर्मली बच्चे रखते हैं, तो उनके अंदर अच्छे इनके आंसर दिए हुए होते हैं। वैसे कोशिश करो कि आप बुक से, लेकिन बेटा कई बार हम बुक में से आंसर नहीं बना पाते हैं,
है ना। तो मार्क्स अच्छे लाने के लिए हमको जो है ना क्वेश्चंस को अच्छी तरह से उनके आंसर फ्रेम करना आना चाहिए। तो वैसे आपकी जो ये गाइड्स होती हैं उनके अंदर इनके अच्छे आंसर दे रखे होते हैं। फिर भी अगर आपको किसी को चाहिए तो मैंने भी खुद के आंसर बनाए हुए हैं, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में है ना लिख देना, ठीक है ना। तो मैं आपको क्या करूँगा, जो उसकी PDF फाइल है वो आपको भेज दूंगा, ठीक है। तो द जेंटलमैन वॉज क्वाइट यंग, अब अपन ट्रू फॉल्स कर रहे हैं, ठीक है ना। वो जो सज्जन पुरुष था वो काफ़ी जवान था, गलत, फॉल्स, वो तो वृद्ध था, है ना, फॉल्स है ये। द फीस्ट वाज अरेंज्ड ऑन जेंटलमैन्स बर्थडे, वो जो दावत थी उसका आयोजन उस सज्जन पुरुष के बर्थडे पर किया गया था, यस ट्रू। द थीफ वाज अब्यूज्ड एंड इंसल्टेड, उस चोर के साथ गाली गलौज की गई और उसको अपमानित किया गया, इंसल्ट किया गया, गलत, है ना। उसके साथ तो बहुत दया, करुणा, प्रेम का व्यवहार किया गया, तो ये फॉल्स है। द थीफ वाज ट्रीटेड एज ए गेस्ट, उस चोर को एक अतिथि के रूप में ट्रीटमेंट किया गया, अतिथि के जैसा उसके साथ व्यवहार किया गया, यस गुड, ट्रू। ए गोल्ड रिंग वाज फाउंड इनसाइड द बॉक्स, उस बॉक्स के अंदर एक सोने की अंगूठी पाई गई, नो, पर्ल था उसके अंदर, तो फॉल्स। द जेंटलमैन इमीडिएटली रिकॉग्नाइज्ड द स्ट्रेंजर, वो सज्जन व्यक्ति, वृद्ध सज्जन व्यक्ति तुरंत पहचान गया, उस अजनबी व्यक्ति को नहीं पहचाना था क्योंकि वृद्धावस्था के कारण उनकी नज़र क्या हो गई थी, कमज़ोर हो गई थी। तो उसने जब पूरी बात बताई तब उन्होंने पहचाना उसे, तो ये फॉल्स है। द सर्वेंट डिड नॉट ओबे द जेंटलमैन, उस नौकर ने उन सज्जन व्यक्ति की आज्ञा का पालन नहीं किया था बेटा, तुरंत ही गया बेचारा और लेके आया, तो ये फॉल्स है। और वो तो खड़ा रहा था वहाँ, है ना, इंतजार कर रहा था कि मेरे ये स्वामी कब मुझे आदेश दें और मैं कब भोजन परोसूं, है ना। तो बेटा जो अच्छे लोग होते हैं उनके साथ अच्छे लोग ही रहते हैं, और जो नहीं होते ना अच्छे, तो वो अच्छे बन भी जाते हैं। द जेंटलमैन्स आई साइट वाज वीक, उस सज्जन व्यक्ति की जो आंखों की दृष्टि थी वो कमज़ोर थी, ट्रू। ठीक है बच्चों, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी, ए मैन्स ट्रू सन अच्छी लगी है। तो बेटा अभी इन कहानियों, और देखो मैंने बताया था ना आप लोगों को कि बेटा 8th 9th 10th है ना के तो तीनों सब्जेक्ट्स के, साइंस, मैथ्स और इंग्लिश के मेरे वीडियोस हैं, प्लेलिस्ट में डले हुए हैं, आप उनसे वहाँ से देख सकते हो, है ना। तो जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, छोटे भाई बहन हैं, पड़ोसी हैं, है ना, स्कूल के बच्चे हैं, उनको शेयर कर सकते हो आप, ठीक है ना। और 11th क्लास के सिर्फ कुछ फिजिक्स के हैं और कुछ केमिस्ट्री के वीडियोस मिल जाएंगे आपको, ठीक है बच्चों। गॉड ब्लेस यू ऑल।